राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं गुजरात की, और गुजरात में उस चेहरे की बात करते हैं जिसके बल पे गुजरात में और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में बीजेपी में बड़ा जलजला भी आया और बीजेपी को पुशअप भी बहुत किया गया। संजय भाई जोशी ऐसा नाम है जो मैकेनिकल इंजीनियर थे और बचपन से उनका उनका झुकाव था, जो आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर से उनका गहरा जुड़ाव रहा। बेसिकली वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे और पढ़ाई होने के बाद चूंकि उन्होंने शादी भी नहीं की और वो पूर्ण रूप से संघ के साथ जुड़ गई। धीरे धीरे संघ में रहने के बाद जब 1990 का दौर आया तो क्योंकि उस समय राम मंदिर निर्माण का जो आंदोलन चल रहा था, बड़ा पूरे देश में जो बड़ा मूवमेंट था, जिस तरह उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, कलराज मिश्र बड़े बड़े नाम थे और चूंकि उत्तर प्रदेश केंद्र भी था राम मंदिर के मूवमेंट का, तो गुजरात में उस समय ये 4-5 बड़े नाम थे। धीरे धीरे केशुभाई पटेल, नरेंद्र मोदी, शंकर सिंह बाघेल, सुरेश मेहता और संजय भाई जोशी। संघ ने संजय भाई जोशी को गुजरात में लगा दिया था। गुजरात में वो लंबे समय रहे, वहां उनका अपना पूरा जो सांगठनिक ढांचा था और वो गुजरात में, जो कि गुजरात स्टेट के वो संगठन मंत्री भी रहे, लगातार पूरा काम करते रहे। और जब 1995 का दौर आता है तो 1995 के दौर में एकाएक नरेंद्र भाई मोदी और संजय भाई जोशी में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा छिड़ जाती है। और जिस समय चुनाव हुआ 95 का, तो नरेंद्र मोदी उस समय संगठन महामंत्री हुआ करते थे भाजपा के। उन्हें लगा कि संजय भाई जोशी कहीं ना कहीं उनके बीच में रोड़ा है, लेकिन दोनों में तलखी बढ़ी और जब तलखी बढ़ती गई तो वहां केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, हालांकि उससे पहले सुरेश मेहता जी बने। पहली बार 1995 में गुजरात में सरकार बनी बीजेपी, और उसी दौरान जब वहां सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी वहां से सेंट्रल की ओर चले जाते हैं और सेंट्रल में संगठन महामंत्री के पद पर लगातार पूरे देश में घूमते हैं और भाजपा के मूवमेंट को पूरी तरह रच बच जाते हैं, पूरा संघर्ष भी होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता है तो चूंकि संजय भाई जोशी और नरेंद्र मोदी में आपस में एकदम इतना अंतर पैदा हो गया कि दोनों में आपस में अगर एक इस कोने में बैठता था तो दूसरा इस कोने में बैठता था। धीरे धीरे जब समय बदला, जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, चूंकि केशुभाई पटेल वहां गुजरात को संभाल नहीं पा रहे थे और न संभाल पाने की वजह था कि वहां आपसी जो संगठन में बिखराव हो गया और तमाम नेताओं में महत्वाकांक्षा बढ़ी और मुख्यमंत्री को लेकर वहां एकदम बहुत ज्यादा संगठन में भी दो फाड़ हुई। उसमें देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया और जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी बने तो संजय भाई जोशी को वहां से हटाकर मध्य प्रदेश भेजा गया। और मध्य प्रदेश में भी 2005 में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उस समय मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री संजय भाई जोशी होते थे। हालांकि संजय भाई जोशी को लेकर संजय भाई जोशी चूंकि भाजपा में भी बाद में संगठन महामंत्री बने और संगठन महामंत्री बने तो चूंकि वो ताकत में थे। संगठन महामंत्री भाजपा में ऐसा पद होता है जिनका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है और तमाम किस स्टेट में किसे मुख्यमंत्री बनाना है, संगठन में किसको शामिल करना है, उसमें संगठन महामंत्री की बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो अदावत थी संजय भाई जोशी और मोदी जी में, वो अदावत लगातार बढ़ती गई और जिस समय संजय भाई जोशी का पूरे देश में एक अपना वर्चस्व था, संगठन को लेकर उन्हें अच्छा संगठनकर्ता माना गया पूरे देश में, चाहे दक्षिण भारत हो चाहे उत्तर भारत हो, संजय भाई जोशी का अपना वजूद भी था। तमाम स्टेटों के प्रदेश अध्यक्ष और जो सांगठनिक ढांचा था, संजय जोशी का एक एक कद बढ़ता गया। लेकिन एक दौर ऐसा आया 2006 में जब मुंबई अधिवेशन हुआ तो वहां एक फर्जी सीडी कांड हुआ और फर्जी सीडी कांड में संजय जोशी का आरोप माना गया। हालांकि जब ये सीडी निकल के आई, जब ये मार्केट में फैली तो संगठन महामंत्री पद से संजय भाई जोशी ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वो फिर एकदम रसातल में से रहे, कुछ समय के लिए भूमिगत भी रहे। हालांकि बाद में जांच हुई तो वो सीडी फर्जी पाई गई। ये आरोप भी लगाया गया कि मोदी जी के कुछ ऐसे लोग थे उनके करीबी जिनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र के पीछे की कहानी थी संजय भाई जोशी का मोरल डाउन करना और जो उनके लगातार ये स्थिति बढ़ रही थी उसे डाउन करना।
जब संजय भाई जोशी अलग थलग पड़े हुए थे तो देश के दो नेता ऐसे थे जिन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। एक नितिन गडकरी और दूसरे राजेंद्र सिंह राणा। राजेंद्र सिंह राणा लंबे समय गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद भी रहे, और जब वो सांसद थे तो अक्सर संजय भाई जोशी दिल्ली में जो उन्हें आवास आवंटित था सांसद राजेंद्र सिंह राणा को, उनके आवास पर रहा करते थे। हालांकि इस बात को लेकर कई बार उनसे प्रेशर बनाया गया, जो नरेंद्र मोदी लॉबी द्वारा प्रेशर बनाया गया कि वो संजय भाई जोशी को अपने जो उनका आवास है वहां से बाहर करें। लेकिन नितिन गडकरी और राजेंद्र राणा इससे डरे नहीं, वो लगातार संजय भाई जोशी के साथ रहे। अब मैं ये कहने जा रहा हूँ कि संजय भाई जोशी को, चूंकि 2024 का चुनाव है और संघ अच्छी तरह जानता है कि संजय भाई जोशी का अपना वजूद है। हालांकि जो आरोप उन पर लगे थे वो आरोप निराधार थे, बाद में जांच हुई, जांच में सब कुछ फर्जी निकला और संजय भाई जोशी तब से लगातार दिल्ली है। हालांकि उनकी माली हालत इस समय बड़ी खराब भी रही, लेकिन जो लोगों का आवागमन रहा तमाम देश से, तमाम राज्यों के जो उनके अपने लोग थे, उनका लगातार दिल्ली में आवागमन होता रहा और वो लगातार दिल्ली में रही। अब भी दिल्ली में संघ ने लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो अब आरएसएस ने संजय भाई जोशी को बड़ी जिम्मेदारी देने की योजना बनाई है और बहुत जल्दी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि जो चुनाव है लोकसभा का इस बार संघ के सामने भी करो या मरो की स्थिति है। संघ का भी मानना है कि किसी भी कीमत में, हर हाल में 2024 का चुनाव भाजपा को जीतना है। अब चूंकि जब जैसे अब ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो एक धड़ा है, जो संजय जोशी का धड़ा है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे उत्तर भारत में हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, उनका भी बड़ा मजबूत धड़ा है। एक संजय भाई जोशी के आवास पर लोगों का आवागमन बढ़ने लगा है, भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। ये माना जा रहा है कि संजय भाई जोशी, नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तीनों को बहुत करीबी माना जाता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो तब लोग डरते थे, जो संजय भाई जोशी के साथ फोटो खिंचाते डरते थे, वहां जाते हुए डरते थे। ये भी ट्रेस किया जाता था कि कौन ऐसे नेता हैं भाजपा के जो संजय भाई जोशी से मिलते हैं। लेकिन वो सब चलता रहा और संजय जोशी लगातार अपने कार्य को आगे बढ़ाते गए। अब आरएसएस ने, हो सकता है कि जनवरी 2024 में संजय भाई जोशी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि इस समय मोदी जी के खिलाफ जो धड़ा है वो लगातार धीरे धीरे संजय भाई जोशी के करीब आने लगा। इसमें सबसे पहला नाम नितिन गडकरी का, क्योंकि नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भाजपा के, बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, वो पहले से भी संजय जोशी के साथ थे। तो नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संजय भाई जोशी और इनके अलावा एक बहुत बड़ा ऐसा धड़ा है, उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं, उसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी है, उसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी हैं, और ऐसे बहुत सारे सैकड़ों बड़े नाम हैं जो लगातार, जिनका संजय भाई जोशी से लगातार जुड़ाव रहा और अब वो एक साथ आने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे संजय भाई जोशी की ताकत स्वयंसेवक संघ द्वारा बढ़ाई जा रही है, ऐसे ऐसे जो गुजरात लोग भी है, जो लगातार 10 साल से जिनका वर्चस्व कायम है, जिन्होंने अटल ब्रिगेड हो, चाहे संजय जोशी ब्रिगेड हो, चाहे पुराने वे नेता हो जिनके बल पे देश में भाजपा खड़ी हुई है, उन सबको दरकिनार किया। और मोदी जी और अमित शाह की जो एक लॉबी है, वही सत्ता के केंद्र बिंदु रही, लगातार वही संपर्क में रहे। अब जैसे जैसे संघ ने इन सब लोगों को जिम्मेदारी देने का, क्योंकि संजय जोशी को ताकत देने का मतलब है, जिम्मेदारी सौंपने का मतलब है कि उन तमाम नेताओं को साधना, उन्हें साथ लाना, जो पिछले 30-35 सालों से लगातार भाजपा के साथ लगे हुए हैं। भाजपा का जो संगठन है इसके विस्तार में लगे हुए हैं, लेकिन वो सत्ता से दूर है। संजय जोशी को जिम्मेदारी मिली है कि उन तमाम लोगों को अब करीब लाया जाए और उन सबको एकजुट किया जाए, ताकि 2024 के चुनाव में भाजपा किसी भी हालत में जीत दर्ज कर सके। तो जो पुराने नेता हैं, जो मठाधीश हैं, जिनके दल पे चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उत्तरांचल हो, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, जो बड़े नाम थे, जिनके बल पे इन सब स्टेटों में सरकार आई, उन सब नेताओं को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी संजय भाई जोशी की होगी। और संजय जोशी और नरेंद्र मोदी में जो अदावत है पहले से, जो लगभग 30-40 साल से अदावत है, अब एक जो खेमा है नरेंद्र मोदी का, उस खेमे में बहुत ज्यादा बेचैनी है। क्योंकि 2024 का चुनाव है, ऐसे भी नहीं नकार सकते कि संजय जोशी को दरकिनार किया जाए। आज संजय जोशी की जरूरत है, क्योंकि संजय जोशी संगठन महामंत्री रहे बड़े लंबे समय पूरे देश में, और चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, पूर्वोत्तर हो, जितने भी स्टेट हैं उत्तर प्रदेश देश में,
देश के तमाम स्टेटों में अपने अपने लोग, संजय जोशी के अपने लोग हैं, उनका अपना ओरा है, अपना वजूद है, और संगठन के भी लोग आज भी संजय जोशी को अपना नेता मानते हैं। तो संभवतः जनवरी के फर्स्ट वीक में संजय भाई जोशी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है भाजपा में, और इसका मतलब यह है कि किसी तरह भाजपा को मजबूत किया जाए। लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों की पुरानी अदावत है। संजय भाई, ये माना जाता है कि संजय जोशी का जो कांड हुआ था, जो फेक सीडी बनाई गई थी, उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी के कुछ लोग थे जिनके द्वारा ये फेक षड्यंत्र रचा गया। अब क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, जिस तरह भाजपा ने अपनी रणनीति बना ली है, इस तरह संघ ने भी उन तमाम पुराने नेताओं को जोड़ने के लिए एक नया तरीका ढूंढ लिया है। और संजय भाई जोशी को निकालने का मतलब है कि भाजपा के तमाम रूठे हुए लोगों को मनाना। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।